45 साल से कर रहे हैं लगातार कंटिन्यू। 22-23 साल से आ रहा हूँ मैं। मुझे याद है कि जब भीड़ रहती थी हम देख नहीं पाते थे, तो पिताजी के कंधे पे बैठकर भी रावण देखने की कोशिश की, और तो वो बचपना सब याद आता है। और कहीं जाते हैं कि सिर्फ यहीं आते हैं? यहीं आता हूँ, सबसे अच्छा यही सनातन का पताका फैला रहा है। ये रावण दहन हमको बताता है कि हमेशा बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। विजयदशमी का पर्व असत्य पर असत्य की जीत, और हर वर्ष रावण दहन की जो परंपरा है वो लगातार पूरे देश भर में निभाई जा रही है। और आज हम खड़े हैं सेक्टर 2 के उस मैदान में जहां भिलाई इस्पात संयंत्र बनने के बाद में पहली बार रावण दहन किया गया था। 70वां वर्ष है समिति का, और अपने पीछे देख रहे हैं रावण खड़ा है इंतजार में श्री राम के, कब श्री राम आएंगे और उसे जलाएंगे। और यहाँ पे आपको बता दूं कि सेक्टर 2 का ये जो मैदान है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे चारों ओर, यहाँ पर पब्लिक इंतजार कर रही है वानर सेना की। और वानर सेना के आते ही राम रावण का युद्ध होगा। रावण का युद्ध होने के बाद यहाँ पर राम और रावण का युद्ध होगा, उसके बाद में रावण का दहन होगा। और समिति के बारे में बता दूं कि ये जो समिति है भिलाई इस्पात संयंत्र उन दिनों अपने निर्माण पर था, और जब प्लांट का निर्माण हुआ था 70 वर्ष पहले, तब दशहरा पड़ा और उसके बाद इस मैदान को चुना गया रावण दहन के लिए। उस वक्त बीएसपी के जो भी मुखिया यानी उस वक्त जनरल मैनेजर मुखिया हुआ करते थे, और वो यहाँ पर अतिथि के रूप में आते थे। तब से ये परंपरा निभाई जा रही है। और यहाँ पर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यहाँ पर मुख्य अतिथि नहीं होता, या तो बीएसपी प्रबंधन अधिकारी यहाँ होंगे या यहाँ पर जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मुख्य अतिथि होते हैं। और आज यहाँ पर कलेक्टर और तमाम बीएसपी के अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले जब रावण दहन का कार्यक्रम शुरू, हम समिति के लोगों से जुड़ते हैं। ये कितने वर्ष पुराना है और ये परंपरा कैसे शुरू हुई थी? ये 17 ईयर 70 साल का सबसे पुराना भिलाई का दशहरा। कैसे शुरुआत हुई थी यहाँ पे और इसकी शुरुआत 70 साल पहले यहाँ बीएसपी प्लांट बनने से पहले हुई थी, और मिश्रा जी, आईपी मिश्रा जी इसका संचालन लगभग 45 साल से कर रहे हैं लगातार कंटिन्यू। आप लोग यहाँ पर क्योंकि कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं आते, या तो बीएसपी अधिकारी होते हैं या प्रशासनिक? हाँ, प्रशासनिक या बीएसपी का एमडी अध्यक्ष होता है यहाँ का, और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कोई पॉलिटिकल नहीं है। और ये आप लोग सबसे पहले पूरे शहर में यही रावण जलता है। आप लोग समय के काफी पाबंद हैं। हाँ, समय का पाबंद, क्योंकि रावण को शाम को ही, रात में शाम के समय उसका श्री राम जी ने वध किया था, इसलिए परंपरा सब 6 बजे के आसपास दहन किया। तो देखिए यहाँ पर परंपरा को बिल्कुल निभाया जा रहा है। और आप कुछ देर में यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगी कि श्री राम जी के साथ उनकी वानर सेना यहाँ पहुंच रही है, और ये जो सांकेतिक लंका बनी है वहाँ पर राम रावण का युद्ध होगा, उसके बाद रावण का दहन होगा। और आपको बता दूं कि ये जो मैदान है बीएसपी सेक्टर 2 का, ये पुराना बीएसपी स्कूल हुआ करता था, और आज यहाँ पर अब ये रावण दहन दशहरा मैदान भी कहलाता है। बीएसपी का पुराना दशहरा मैदान है, और यहाँ पर कई ऐसे लोग यहाँ पर तीसरी चौथी पीढ़ी यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम देखने आती है। आपको बता दूं कि जब पटरी पार उस वक्त रावण दहन का कार्यक्रम नहीं होता था, तब सारे लोग यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम देखने के लिए पहुंचते थे। लेकिन अब समय के साथ साथ में शहर में कार्यक्रम दशहरे के ज्यादा होने लगे, रावण दहन के कार्यक्रम ज्यादा होने लगे, तो यहाँ पर फिर भी लोग जो लगातार कई वर्षों से आते हैं वो सबसे पहले यहाँ पहुंचते, उसके बाद तमाम शहर के अन्य कार्यक्रमों में जाते हैं। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव हैं। देवेंद्र बतौर विधायक यहाँ पहुंचे, लेकिन बचपन में कई बार यहाँ पहुंच चुके हैं रावण दहन देखने के लिए। उस वक्त शहर में बहुत कम जगह रावण दहन होता था। क्या यादें जुड़ी है इस ग्राउंड से? हाँ, इस ग्राउंड से तो बहुत सारी यादें जुड़ी है। आपने ऐसा सवाल पूछ लिया, मुझे पिताजी याद आ गए। मैं पिताजी के साथ उनकी स्कूटर में, मैं मेरी मम्मी के साथ आता था। मैं घर में सबसे छोटा था, तो पिताजी मुझे लेके आते थे दूर दिखाने। मुझे याद है कि जब दशहरा भीड़ रहती थी हम देख नहीं पाते थे, तो पिताजी के कंधे पे बैठकर भी रावण देखने की कोशिश की, और जो स्कूटर को स्टैंड में लगाकर सीट पे खड़े होकर भी रावण देखने की कोशिश की है। तो वो बचपना सब याद आता है, और इस जगह पे हम अतिथि के रूप में आज भी अपने आप को महसूस नहीं कर पाते। इस रावण दहन के एक हिस्सा के रूप में अपने आप को महसूस कर पाते। बिल्कुल, ये जो मैदान है हर किसी की कुछ न कुछ यादें इसमें जुड़ी हुई है, क्योंकि शहर का सबसे पुराना दशहरा मैदान होने की वजह से कहीं ना कहीं आपका वो अटैचमेंट होता है कि आपकी बचपन की यादें हो,
चाहे वो कुछ भी हो, आपके पास पड़ोसी मोहल्ले के लोगों के साथ यहाँ आना, यहाँ पर देखना, मस्ती करना, सब कुछ याद आता है। तो यहाँ पर फिर हम चाहे किसी भी पद में क्यों ना हो, पर वो पुरानी यादें बिल्कुल ताजा हो जाती हैं। बीएसपी का सबसे पहला आयोजन है ये शहर का, 70 वर्ष हो गया, जिसमें से 51 ईयर से हनुमान मंदिर सनातन धर्म ट्रस्ट कर रहा है। मैं ही उसमें प्रधान और हमको बड़ा आनंद आता है। सबसे पहले कार्यक्रम होता है और बड़े साथ बीच में खत्म हो जाता है। आप पहुंचे हैं यहाँ से मैदान में, क्या संदेश है आज? बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत के उस पुराने घटनाक्रम को ही याद में हमेशा ये रामायण की जो कहानी दी गई है, इसके आधार पर ये रावण का दहन हम लोग करते हैं। हम लोगों को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि रावण बाहर ही नहीं, रावण अंदर भी होता है। अंदर के रावण को मारे, बुराइयों को समाप्त करें, तभी अच्छाइयों का विजय हो। दशमी पर क्या संदेश मैं सभी नगरवासी, भिलाई नगरवासी को अभिनंदन बधाई देता हूँ कि ये जो रावण दहन होता है, इसका मतलब है सत्य का असत्य के ऊपर विजय है। और हम लोग इस रावण दहन से ये सीखना चाहिए कि हम लोग अपने अंदर में जो खराब प्रवृत्ति है उसको ऊपर जय करके हमको एक अच्छा सिटीजन बनना है और हमको देश के लिए सबसे मतलब आगे बढ़ के हम लोग काम करेंगे, तभी जाके हम राम राज्य का स्वप्न देख सकते हैं। 22-23 साल से आ रहा हूँ मैं। यहाँ सब अच्छा लगता है, यहाँ के जो लोग अच्छे हैं, माहौल अच्छा रहता है यहाँ पे पाकिस्तानी अच्छी होती है। अंकल आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ कम से कम 25 साल। 25 साल। तो और कहीं जाते हैं कि सिर्फ यहीं आते हैं? यहीं आता हूँ। सबसे अच्छा यही सनातन का पताका फैला रहा है। यहाँ की टाइमिंग अच्छी है ना, शाम को जल्दी हो जाता है यहाँ पे, जल्दी फ्री हो जाते हैं यहाँ सब। आप कब से आ रहे हैं? हमको कम से 50 साल हो गया। 50 साल हो गए। छोटेपन से आ रहे हैं? छोटेपन से। हाँ। क्या चेंज देखते हैं 50 सालों में, क्या बदलाव हुआ है? बहुत चेंज हो गया है, पहले का समय और अभी समय बहुत अंतर है। पहले आतिशबाजी ज्यादा, अभी कम है? आतिशबाजी उतना ही होता, पहले भी उतना ही होता था, कम नहीं है। थोड़ा सा रावण का हाइट बढ़ गया है। रावण की हाइट बढ़ गई है। बहुत लंबे समय। यहाँ पे आपको अन्य जगह जाते हैं, सिर्फ यही देखने आते हैं? अब यहाँ के बाद जहाँ मौका मिला चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग लोग, कई 25 साल 50 साल के लोग यहाँ पर देखने आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सनातनी परंपरा का पूरा निर्वहन किया जाता है और परंपरा के अनुसार यहाँ पर विधि विधान के साथ पूरी पूजा अर्चना यहाँ पर होती है। और आप देखिए यहाँ पर और भी कुछ बैठे हैं। आप कब से आ रहे हैं? 35 ईयर्स। 35 ईयर्स। क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? यहाँ सब कुछ सब शांति से संपन्न हो जाता है। ईश्वर की कृपा से ऐसा रहा कि अभी तक यहाँ कोई घटना नहीं घटी। बारिश होने पर भी यहाँ के रावण किसी तरह से प्रयास करके जला ही दिए जाते हैं। और यहाँ आप कहाँ से हैं? रीवा से है ना? यहाँ आए हैं देखने पहली बार? हाँ, ये 45 साल से आ रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ कहाँ रहते हैं? सेक्टर 2। काफी सालों से आ रहे हैं देखने के लिए? जी 40 साल हो गए। 40 साल। देखिए यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं, आपको बता दूं कि सब 40-50 साल पुराने हैं। इसके अलावा नई पीढ़ी भी यहाँ पर लगातार कार्यक्रम को देखने के आती है। और जिस तरीके से आप देखिए यहाँ पर आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, अतिथियों के पहुँचने का दौर शुरू हो चुका है। यहाँ पर जिला प्रशासन से कलेक्टर अभिषेक सिंह यहाँ पहुँचे हुए हैं, डीएसपी के तमाम अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं और जो यहाँ समिति के अध्यक्ष हैं आईपी मिश्रा, वो यहाँ मौजूद है। और अब जल्द ही आपको मैं बता दूं कि राम जी का रथ धीरे धीरे ग्राउंड की ओर बढ़ रहा है और जैसे ही यहाँ रथ पहुंचेगा उसके बाद यहाँ पर रामलीला का वो अंश, राम रावण का युद्ध, वो दर्शाया जाएगा। रामलीला में श्री राम जी का किरदार निभाने के हर को तैयार होता है, पर रावण का ऐसा किरदार है जिसे कम लोग निभा पाते हैं। और राम जी के हाथों वध तो होना ही है रावण का, पर रावण भी
ब्राह्मण जाति से और काफी विद्वान माने जाते थे, तो आपको रावण का निभाने के लिए किरदार मौका मिला है, लगातार 4 सालों से आप यहाँ पे निभा रहे हैं, तो कैसा फील होता है कि रावण का किरदार? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है। तो हाँ। कभी ऐसा ही लगा कि राम का किरदार भी मिले कभी? हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो देखिए बिल्कुल ये कैंप के धर्मेंद्र हैं जो रावण का किरदार निभा रहे हैं, और रावण का किरदार, क्योंकि रावण ही असली विलन है, तो किरदार भी जो निभा रहा है वो भी चुन चुन के कलाकार आते हैं। और अब यहाँ पर राम जी का रथ पहुंच चुका है और राम जी की अब यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो रही है, तो हम आपको वो भी दिखाते हैं झलक की, जिस तरीके से राम की पूरी वानर सेना पहुंच चुकी है, राम जी लक्ष्मण के साथ में पहुंच चुके हैं, तो अब उनकी पूजा अर्चना का दौर भी अब शुरू हो चुका है। राम रावण युद्ध के बाद श्री राम के तीर से रावण मारा गया और यहाँ पर रावण दूध होकर चले लगा, और ये रावण दहन हमको बताता है कि हमेशा बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है, और असत्य पर सत्य की जीत होती है। तो ये दशहरा हमें संदेश देता है, हमें एक सिखाता है कि हमेशा हमें सत्य का साथ देना चाहिए, और सत्य भले परेशान होता है लेकिन आखिर में जीत भी उसकी होती है। कोमल धनेश का रिपोर्ट।